एक ऐसा चुनाव जिसका पहला चरण हो चुका है और 12 सीटें हमारे राज्य की राजस्थान की उसमें जा चुकी हैं। उसके बाद जब से वो चरण ख़त्म हुआ, जब से आईबी ने और अलग अलग एजेंसियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी होंगी, जैसा कि वो देते हैं, प्रधानमंत्री की भावभंगिमा बदली हुई है, भाषा बदली हुई है, जुबान फिसल जाती है। एक भय का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में और वो अच्छा लग रहा है हमें देख। जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई भी जो 10 साल से सरकार में हो, उसको जब चुनाव में जाना है तो अपनी रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रखनी आवश्यक होती है। आप 10 साल में आपने क्या किया पहले वो बताइए, फिर अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं फिर वो बताइए, और लोगों पर छोड़ दीजिए, लोग तय करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो भी देखेंगे, आपका मैनिफेस्टो भी देखेंगे, आपकी रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे। और हमारी तो रिपोर्ट कार्ड अब पिछले 10 साल की है नहीं, तो हम तो विपक्ष में है साहब, हमारी रिपोर्ट कार्ड तो बनती नहीं है। और उसके बाद लोग तय करेंगे कि किसको वोट। अमूमन लोकतंत्र ऐसे ही चलता है पूरे विश्व में, जहां भी लोकतंत्र है। मैं रशिया का उदाहरण नहीं दूंगा, न टर्की का दूंगा जहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। प्रधानमंत्री जी शायद 1945 के जर्मनी से प्रेरित हैं या 2024 के रूस से प्रेरित हैं, हमें नहीं मालूम कहां से प्रेरित हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा ये क्या कर रहे हैं, भारत से तो नहीं आ रही, भारत के लोकतांत्रिक संस्कारों से नहीं आ रही। भारत जिसको हम स्वयं और प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि लोकतंत्र की जननी है, तो आप प्रेरणा रूस से क्यों लेते हो, आप प्रेरणा जर्मनी से क्यों लेते हो, आप प्रेरणा टर्की से क्यों लेते हो? हमें प्रधानमंत्री की ये बात समझ में नहीं है। उनके कुछ बड़े नेता जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, राजस्थान की भी एक नेता है जो सांसद का चुनाव लड़ रही हैं, कहती है 400 दे दो संविधान बदल देंगे। आप होते कौन है संविधान बदलने वाले? संविधान बनाने में आपकी कोई भूमिका नहीं रही, अब आप बदलने आ गए हैं। क्यों? आप दलितों के खिलाफ हैं, आप आदिवासियों के खिलाफ हैं, आप शोषितों के खिलाफ हैं, आप महिलाओं के खिलाफ हैं, आप उन हकों के खिलाफ हैं, उन अधिकारों के खिलाफ हैं जो संविधान ने इस देश के एक एक नागरिक को दिया। आज ये दलित के दरवाजे पे दस्तक देंगे, कल मेरे आपके सबके दरवाजे पे दस्तक आएगी। ये खतरा है आज देश के सामने, संविधान के सामने। हम आपसे सवाल 10 साल का पूछते हैं, कितनी नौकरियां दी, महंगाई कितनी कम करी, पेट्रोल 100 पार क्यों हुआ, सिलेंडर 1100 पार क्यों हुआ, क्यों 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं, क्यों एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं, क्यों 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है? क्या ये सवाल गलत है? हम विपक्ष में हैं, हमारा कर्तव्य है ये सवाल पूछने का, हमारा अधिकार है ये सवाल पूछने का, और जनता का अधिकार है इसका जवाब लेने का। और आपका एक ही कर्तव्य है, आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन जब जब राजा डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है। फिर से कल से राजा डर गया और राजस्थान में आकर ज्यादा डरता है, क्योंकि राजस्थान अकड़ निकालना जानता है और ये बात राजा समझता है कि राजस्थान मेरी अकड़ निकाल देगा। राजस्थान अकड़ निकालने जा रहा है, राजा कांप रहा है। देखो हिंदू मुसलमान कर रहा है। हमारा मैनिफेस्टो तो पढ़ लेते मोदी जी, हम जानते हैं कि आपको पढ़ने लिखने की आदत कम है। स्कूल में जब आप थे तब भी कम पढ़ते थे, कॉलेज आप गए या नहीं गए हमें नहीं मालूम, लेकिन आप नहीं पढ़ते ये समझ में आ गया, पूरे देश को समझ में आ गया। हमारे घोषणा पत्र में, जिसका नाम न्याय पत्र है, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुसलमान शब्द कहीं जिक्र हो तो प्रधानमंत्री जी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर जिक्र नहीं हो तो उठाइए झोला, चले जाइए, वक्त आ गया आपका झोला उठाने का। अरे सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। 10 साल में जो अन्याय किया है आपने, उसका जवाब दीजिए। हमने क्या किया? हमारे मैनिफेस्टो में 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं सरकारी नौकरियों के, वो हम भरेंगे, ये हमारी गारंटी है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो गरीब परिवार हैं,
किसी भी जाति के हों, उनकी महिला को हर साल 1 लाख रुपया आएगा, ये हमारी गारंटी है। हमने कहा किसानों को एमएसपी का कानून बनाकर स्वामीनाथन कमीशन कमेटी की जो अनुशंसा है, रिकमेंडेशंस हैं, उसके आधार पर फसल की कीमत देंगे, ये हमारी गारंटी है। हमने कहा पहली नौकरी पक्की, ये नौजवानों को हमारी गारंटी है। इसमें प्रधानमंत्री आपको आपत्ति क्या है? ये काम तो आप भी कर सकते थे 10 साल। आपने क्या किया? हिंदू मुसलमान किया, विवाद पैदा किए, समाज में बांटने की कोशिश की, समाज को रोष में रखा, आक्रोशित रखा, समाज में गुस्सा रहे, ये किया। आपने 10 साल अपने भी बर्बाद किए, अपनी पार्टी के भी बर्बाद किए, और इस देश के एक एक नौजवान के भी बर्बाद किए, और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद किया। क्योंकि जब देश का राजा झूठ बोलता है तो देश की आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद करता है। यहां तो झूठ तो बोला ही, धोखा और दिया। आपके यहां बड़ा रोचक चुनाव हो रहा है कोटा में। एक व्यक्ति है जिसने 2019 से भी पहले घोषणा कर दी थी कि अगर यहां हवाई अड्डा नहीं लाएगा तो चुनाव नहीं लड़ेगा। 18 में बोला, 19 का चुनाव लड़ लिया, 22 में राज्य सरकार ने जमीन भी दे दी, आज 24 हो गई। अगस्त 2022 में जमीन हमारी राज्य सरकार, गहलोत जी की सरकार ने दी थी। ये लोकसभा के स्पीकर हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं। एक हवाई अड्डा नहीं करवा पाता जो व्यक्ति 25 साल से चुनाव जीत रहे हैं, 3 बार विधानसभा